आप सभी को नमस्कार। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम 156 के गुणनखंड करके देखते हैं। दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो तिहाई 6, दो नई 18, 13 तियों 39। इस प्रकार से देख रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो विकल्प नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इक्वल टू 2 का हल होगा। हल करके देखते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। समीकरण 2 में देख रहे हैं x का गुणांक 1 है, जबकि समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है। तो यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लें तो हमारा समीकरण बन जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 4। आप देख रहे हैं x के गुणांक समान है, इसलिए घटा लेते हैं। घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, x का पद कैंसिल हो गया। तो 7y 18 से 4 घटाएं 14। तो इस प्रकार से y बराबर मिल जाएगा 14/7 अर्थात 2। इस y के मान को यदि हम समीकरण 2 में रख दें तो x बराबर मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा 2 प्लस और 2 दुनाई 4, 4 उधर गए आपस में, तो 4 2 6। इस प्रकार से x बराबर 6 y बराबर 2। विकल्प नंबर ए सही है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान है। हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पहले निकालते हैं। AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC 12 है, 12 का स्क्वायर 144। अब शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 गुणित 3 हमारा 108 मिल जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 108, 36, 144। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए इनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण होगा। विकल्प नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है यदि sec थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान होगा। sec थीटा 2 दिया है और 2 जानते हैं, sec 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से थीटा बराबर 60 अंश। विकल्प नंबर सी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी होगी। देखिए किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछता है तो y अक्ष से दूरी बराबर भुज का मान। y अक्ष से दूरी इक्वल टू भुज, और भुज देख रहे हैं 5 के बराबर है। इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 है, तब उसका 10वां पद है। तो दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद 3n इक्वल टू 3n-4 और पूछ रहा 10वां पद, इनकी जगह 10 रख देंगे। तो 3 गुणित 10 - 4
10 तें 30, 30 से 4 घटा दिए 26 मिल जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 की मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो चूंकि विविक्तिक मूल समान दिए हैं, मूल समान होने की कंडीशन होती है विविक्तिकर इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। लिखते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। मान रख देते हैं, b का मान -12 है, -12 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे m। सरल करते हैं, -12 का स्क्वायर 144 -4 3 12m। इस प्रकार से 12m बराबर 144 या m बराबर मिल जाएगी 144/12, 12 हम 144। विकल्प नंबर डी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px इक्वल टू x² माइनस x माइनस 3a का एक शून्यक 3 है तब a का मान 1 होगा। देखिए, यदि किसी बहुपद का शून्यक है तो उस शून्यक को बहुपद में रखने पर शेषफल शून्य आना चाहिए। तो x इक्वल टू 3 रख के हम शेषफल को 0 करते हैं और देखते हैं a का क्या मान मिलता है। तो p3 इक्वल टू 0 कर देते हैं, x की जगह 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर -3 -3a इक्वल टू 0, 9 -3 -3a इक्वल टू 0, 6 -3a इक्वल टू 0, या 3a इक्वल टू 6 या a इक्वल टू 6/3। सरल करिए, तो सरल करने पर a का मान 2 मिलता है, जबकि दिया है कह रहा a का मान 1 होगा। तो इसलिए ये हमारा कथन असत्य है। विकल्प नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। मान लेते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या जिसे 2 है और एक अपरिमेय संख्या √2 मान लिए। तो अब इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, कह रहा है 10a इक्वल टू 1/√3 तथा 10b इक्वल टू √3, तो 10a प्लस b का मान होगा। क्योंकि दिया है 10a इक्वल टू 1/√3, 10a इक्वल टू 1/√3, 1/√3 जानते हैं 10 30 अंश का मान होता है। इस प्रकार से a बराबर 30 अंश। फिर आगे दिया है 10b इक्वल टू √3, √3 जानते हैं 10 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से कोण b का मान निकल आया 60 अंश। अब पूछ रहा 10a प्लस b, यानी 10 30 प्लस 60, 10a प्लस b 10 60 अंश और 60 प्लस 30, और जानते हैं 10 60 प्लस 30 10 90, और 10 90 का मान अपरिभाषित होता है। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। इस प्रकार से ये बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको बार बार दोहराने का प्रयास करेंगे जिससे तैयारी अच्छी हो जाए।